नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल ज्ञान में। और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाले विधानसभा के चुनाव के बारे में। 2025 में बिहार में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर अभी अभी हुए महाराष्ट्र के चुनाव का क्या प्रभाव बिहार के चुनाव पर पड़ेगा और देश में इस बार कौन सी पार्टी है वो बिहार के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली है। बता दें कि इस बार यहाँ पर बिहार में कड़ा मुकाबला एक बार फिर से एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच ही देखने को मिलेगा। और दोनों पार्टियों ने बिहार में चुनावी संगनाद कर दिया है और दोनों ही पार्टियां जोर शोर से चुनावी प्रचार में लग गई है। एनडीए ने जहां पर आगामी चुनाव में 220 से अधिक सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष रणनीति तैयार की है। जेडीयू नेता का कहना है कि जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन जनता तक अपनी उपलब्धियां और विकास कार्य पहुंचाने के लिए काम करेगा और एनडीए का जोर सकारात्मक चुनाव प्रचार पर इस बार रहने वाला है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के नेता और विपक्षी पार्टियां भी सक्रिय हो गई है। इस गठबंधन में आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और अन्य पार्टियां मिलकर इस बार चुनाव लड़ने वाली है और एनडीए यानी कि बीजेपी का सामना इस बार इन पार्टियों से होने वाला है। जहां पर बता दें कि बिहार में कुल मिलाकर 243 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें जीत के लिए कई पार्टियां हैं वो इस बार दमखम दिखाने वाली हैं। सबसे पहले चलिए बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों के बारे में। तो अरवल में 2 में से एक सीट पर जहां पर एनडीए गठबंधन जीतती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी सीट पर इंडिया गठबंधन यहां से बाजी मारेगा। बिहार का अगला जिला जहानाबाद है, जहां पर विधानसभा की 3 सीटें हैं और यहां पर एनडीए गठबंधन थोड़ा मजबूत दिख रहा है और एनडीए गठबंधन यहाँ से 3 में से 2 सीटें बटोरने वाला है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से 2 सीटें जाने वाली है। बात अगले जिले की करें तो बिहार का अगला जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद में कुल मिलाकर 6 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन इस बार 2 सीटें जीत सकता है, तो कांग्रेस के इंडिया गठबंधन का पलड़ा यहाँ पर थोड़ा भारी दिख रहा है और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहाँ से 4 सीटें इस बार जीतता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बिहार के एक और जिले की। तो बिहार का अगला जिला आपके किशनगंज है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटों पर चुनाव कराए जाने हैं, जहां पर बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला इस बार आपको देखने को मिलने वाला है। और यहां पर 2 सीटें जहां पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीत सकता है, तो 2 सीटों पर यहां पर इंडिया गठबंधन भी आपको बाजी मारता हुआ नजर आने वाला है। अगले जिले पूर्णिया की 4 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 4 में से 3 सीटों पर इस बार बीजेपी का इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहाँ पर 1 सीटें जीत सकता है। अगले जिले की बात करें तो बिहार का अगला जिला जमुई है। जमुई में कुल मिलाकर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर दोनों पार्टियों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिलने वाला है और यहां पर एनडीए गठबंधन बीजेपी का 1 सीट जीत सकता है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहां से 1 सीट लेते हुए नजर आ रहा है। आगे बढ़ने के साथ ही बात कर लेते हैं बिहार के अगले प्रमुख जिले के बारे में। तो बिहार का अगला प्रमुख जिला है वो आपके अररिया है, जहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं और यहाँ पर बात करें तो 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन इस बार बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 6 में से 3 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में यहां से जाने वाली है। बांका की 5 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहां पर 5 में से 3 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहां से 2 सीटें लेता हुआ इस बार नजर आ रहा है। आगे बढ़ने के साथ बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की कुल मिलाकर 14 विधानसभा सीटों के बारे में। तो यहाँ पर बता दें कि पटना में इस बार बीजेपी का प्रभाव पूरी तरह से दिखेगा और बीजेपी यहां से 14 में से 10 सीटें बटोर सकता है, जबकि कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से केवल और केवल 1 सीटें आने वाली है। आगे बढ़ने के साथ बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले के बारे में। तो बिहार का अगला जिला आपके मेदपुरा है और मेदपुरा में 4 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर इस बार 1 सीट पर कांग्रेस बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 4 में से 3 सीटों पर
कांग्रेस का इंडिया गठबंधन इस बार यहाँ पर बाजी मार सकता है। बिहार का अगला जिला खगड़िया है और खगड़िया में 4 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर 4 सीटों में से 2 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है, जबकि बाकी बची हुई 2 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन बाजी मार सकता है। यानी कि खगड़िया में भी मुकाबला इस बार कांटे का आपको देखने को मिलने वाला है। बात कर लेते हैं सुपौल की, तो सुपौल में कुल मिलाकर 5 विधानसभा की सीटें हैं, जहां पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीत सकता है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहां से 2 सीटें बटोरता हुआ इस बार नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले जिले के बारे में। तो बिहार का अगला प्रमुख जिला आपके चंपारण है, जहां पर 9 विधानसभा की सीटें हैं। 9 सीटों में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन है वो 5 सीटें लेता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 9 में से 3 सीटें चंपारण में बटोर सकता है, जबकि 1 सीट अन्य पार्टियों के खाते में यहां से जाने वाली है। बात सरन की करें तो सरन में कुल मिलाकर 10 विधानसभा की सीटें हैं और 10 सीटों में से 5 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है, जबकि 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन बाजी मार सकता है। वैशाली की 8 सीटों की बात करें तो यहाँ पर 8 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहाँ पर बाजी इस बार मार सकता है। बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला जिला आपके बेगूसराय है, जहां पर 7 विधानसभा की कुल सीटें हैं और यहाँ पर बात करें तो 7 सीटों में से 3 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मारने वाला है, जबकि 7 सीटों में से 3 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है और 3 सीटों पर एनडीए जीतता हुआ दिख रहा है, जबकि अन्य 1 सीट पर अन्य पार्टियों की विजय होती दिखाई दे रही है। कटिहार की बात करें तो कटिहार में भी 7 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर एनडीए गठबंधन 3 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 7 में से 4 सीटों पर यहाँ पर इंडिया गठबंधन बाजी मारने वाला है। समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों के बारे में बात करें तो यहाँ पर 5 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो 5 सीटों पर एनडीए बाजी मार सकती है। बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले की, तो बिहार का अगला प्रमुख जिला है वो आपकी भागलपुर है, जहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं और 7 सीटों में से यहाँ पर 4 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 7 में से 4 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है। वहाँ तक मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों पर करें तो यहाँ पर 2 सीटों पर एनडीए और 1 सीटों पर इंडिया गठबंधन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों के बारे में चर्चा करें तो यहाँ पर 7 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीतेगा, जबकि 5 सीटों पर कांग्रेस का इंडिया गठबंधन बाजी मार सकता है। अभी तक की 152 सीटों के समीकरण में एनडीए गठबंधन सबसे आगे चल रहा है, जिसने 82 सीटें अभी तक प्राप्त कर ली है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में अभी तक के समीकरण के मुताबिक 152 में से 67 सीटें आई है, जबकि 3 सीटें अन्य पार्टियों को यहाँ से मिलती हुई नज़र आ रही है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और बिहार के कुछ अन्य जिलों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बिहार का अगला जिला लखीसराय है, जहाँ पर 2 कुल विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर बीजेपी का इंडिया गठबंधन 2 सीटें जीतता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टियों का खाता यहाँ पर खाली दिखेगा। शेखपुरा की बात करें तो यहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं, जहाँ पर 1 सीट पर इस बार एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि इंडिया गठबंधन 1 सीट यहां से जीत सकता है। नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें तो यहां पर नालंदा की 7 सीटों में से सातों की सातों सीटें इस बार बीजेपी के एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को यहां पर भारी नुकसान इस बार देखने को मिल सकता है और इंडिया गठबंधन का सोपड़ा यहां पर चाप होता हुआ दिख रहा है। बात कर लेते हैं बिहार के अगले जिले आपके मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के बारे में। तो मधुबनी की 10 विधानसभा की सीटों में से एनडीए गठबंधन 5 सीटें जीत सकता है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है वो यहाँ से 10 में से 4 सीटें जीतता हुआ नजर आ रहा है। 1 सीट अन्य के खाते में भी यहां पर जाने वाली है। भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में से भी 4 सीटों पर बीजेपी का इंडिया गठबंधन बाजी मारेगा, जबकि 3 सीटों पर इंडिया गठबंधन यहां से जीतता हुआ नजर आ रहा है। दरभंगा की 10 सीटों के बारे में बात करें तो यहां पर एनडीए काफ़ी अच्छी बढ़त बनाएगा और 10 में से 7 सीटें बटोर सकता है। कांग्रेस के इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात अगले जिले की करें तो बिहार का अगला प्रमुख जिला
मुजफ्फरपुर है, जहां पर 11 विधानसभा की सीटें हैं और 11 में से 5 सीटों पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन भी यहां पर 5 सीटें ले सकता है। एक सीट अन्य पार्टियों के खाते में भी यहां से जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। बात अगले जिले की करें तो बिहार का अगला जिला गोपालगंज है, जहाँ पर 6 कुल मिलाकर विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें बीजेपी कांग्रेस के बीच कड़ा कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। एनडीए गठबंधन 3 सीटें यहां से बटोर सकता है, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहां से 3 ही सीटें जाने वाली है। सीवान जिले की 8 विधानसभा की सीटों के बारे में बात करें तो यहां पर बीजेपी का एनडीए गठबंधन 3 सीटें लेने वाला है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन यहां पर बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और यहां पर 8 में से 5 सीटें इस बार बटोर सकता है। अन्य पार्टियों का खाता यहां पर खाली दिखेगा। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला सहरसा है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर 4 में से 2 सीटें इस बार एनडीए गठबंधन बटोर सकता है, जबकि बची हुई 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहां से जाने वाली है। बात अगले जिले की करें तो बिहार का अगला जिला नवादा है, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं और 5 सीटों में से 3 सीटों पर यहां पर एनडीए गठबंधन बाजी इस बार मारता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है वो 5 में से 2 सीटें जीत सकता है। गया में भी 10 सीटों में से 6 सीटें एनडीए और 4 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। अगले जिले की बात करें तो अगला जिला शिवहर है, जहां पर 1 विधानसभा की सीट है और यहां पर ये 1 सीट कांग्रेस का इंडिया गठबंधन जीतता हुआ नजर आ रहा है। जबकि अगले जिले की बात करें तो बिहार का अगला जिला सीतामढ़ी है और सीतामढ़ी में कुल मिलाकर 8 विधानसभा की सीटें हैं, जिनमें से 6 सीटें एनडीए गठबंधन जीतने वाला है और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में यहाँ से जाने वाली है। कुल मिलाकर साथियों, हम बिहार की 243 विधानसभा सीटों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जहाँ पर अभी तक के समीकरण के मुताबिक 243 में से सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो बीजेपी के एनडीए गठबंधन को 136 सीटें मिली है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए बिहार में 122 सीटों की आवश्यकता होगी। ऐसे में बीजेपी का एनडीए गठबंधन इस बार यहाँ पर अन्य राज्यों की बात ही सरकार बनाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस का इंडिया गठबंधन है वो 102 सीटें इस बार यहाँ से बटोर सकता है, जबकि अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें यहाँ से जाने वाली है। साथियों, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। साथ ही में आप बिहार का अगला मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।